हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अभी इस समय इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर लिखें आई एम हैप्पी एंड लाइक करें। एंड चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कार्ड्स के साथ एनर्जी अलाइन करें, अपने पर्सन का 3 बार नाम ज़रूर ले लें। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन की ऊर्जा अभी इस समय पर क्या है। We have Knight of Swords, we have Strength card, the Lovers, King of Swords, Knight of Cups, Page of Cups, the Wheel of Fortune, the Six of Swords। बॉटम द डेक से है 4 of Wands। मेजर राशियां लियो है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर साइन है यहाँ पर, पाइसिस है यहाँ। ओके, सो माइनर में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस हैं। ओके, सो हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। बॉटम ऑफ द डेक 4 of Wands है। ठीक है, लेट्स चेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मुझे जस्ट अभी याद आया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। टिकटॉक, आपके पर्सन बहुत जल्दबाजी में, जैसे कोई समय निकल रहा है, जैसे कोई समय आ गया है, जैसे कुछ होना अभी ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, या आप कह लो कि वो समय आ गया है जहाँ पर इस इंसान को समझ में आ गया दैट यू आर द वन, जो कि बाकी सारे ऑप्शंस हैं, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी सारी टेम्पटेशंस हैं, बट यू आर द वन जो कि द मेन वन, जिसके साथ उसको अपनी लाइफ बनानी है, जिसके साथ उसको अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है टिकटॉक कार्ड के साथ। ठीक है, और आप कह सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ हुआ है जो कि आप कह सकते हो कि जैसे आप वेट कर रहे थे कि मैम ये कब होगा इस इंसान के साथ, इसको कब पता लगेगा। तो कुछ ऐसा हुआ है जो समय ने अपना खेल, आई जस्ट सॉ 333, समय ने अपना खेल दिखा दिया। एंड वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो इस इंसान को अभी उन सारी चीज़ों में रहते हुए कहीं ना कहीं आप, ओ द डिसेप्शन कार्ड, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान को यूनिवर्स ने समझा दिया है दैट जो चीज़ें आसपास हैं वो शायद डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन है, और आपके साथ इनका रिलेशनशिप एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा ये भी बोलूँगी कि एक वो होता ना मैस्कुलाइन एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है कि एक्शन लेने की एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना मैस्कुलाइन जल्दी से कि हाँ स्पिरिचुअल भी होता है कुछ, या ओ स्पिरिचुअल लव भी होता है, या डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन भी होते हैं। तो वो चीज़ें शायद इनको क्लियर हुई हैं। अगर ये मैस्कुलाइन है तो और हो सकता है एनर्जी इनकी बहुत मैस्कुलाइन रहती है। ठीक है, ये यहाँ ऊर्जा नज़र आ रही है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है बस। द चैरियट, यिन एनर्जी, मून की एनर्जी, यिन की एनर्जी। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद
जैसे मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी है इनको, है ना। देखो ये अभी भी मतलब व्हीकल है, तो ऐसा हो सकता है मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अब मूवमेंट शिफ्ट ले लेना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा नहीं तो, या ये रिलेशनशिप में नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो इस रिलेशनशिप में कोई और आ सकता है, ठीक है। तो उनको बहुत जल्दबाजी है कि उनको आपसे बात करके ना चीज़ें सॉर्ट कर लेनी चाहिए, या फिर उन्हें अपने घर में आपके बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं लग रहा कि वो अगर थोड़ा सा भी टाइम लेते हैं तो चीज़ें बचेंगी। उनको लगता है कि चीज़ें खत्म हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। प्रॉब्लम या चैलेंजेस आप कह सकते हो, उनको लग रहा है, उनको थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया, या अभी एक्शन नहीं लिया, या अगर अभी बात नहीं करी, या अभी आपसे क्लैरिटी आपको नहीं दी, या आपसे क्लैरिटी नहीं ली, तो दिक्कत आ जाएगी आगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। या तो ऐसा है कि भाई घर के लोगों के बीच में कुछ बात है, या फिर घर वाले लोगों के सामने बात करनी है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ उसको अपनी लाइफ बनानी है, बट हो सकता है कि जैसे आपकी लाइफ में आपकी फैमिली शायद आपको कहीं और मैरिज करना, या आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हो सकता है गाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उसको नजर आती है। घर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मून आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा दिखती है। और आपके साथ का वो पास्ट जो टाइमिंग है उसको वापस से वो मेंटेन रखना है आपके साथ, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ऐसा एनर्जी शो करता है कि पास्ट को अब टावर मोमेंट में बदल दो, मतलब पास्ट जो है वो चेंज कर दो, अब बहुत हो गया पास्ट को लेकर बैठे रहना, पास्ट की वजह से आगे ना बढ़ पाना, ठीक है। स्ट्रेंथ लगेगी फॉर श्योर, करेज लगेगी फॉर श्योर, हो सकता है लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड लेने में हिम्मत लगे, हो सकता है खुद की ईगो के आगे आपको माफ़ करना स्ट्रेंथ लगे, बट येस उसको लगता है कि उसको ये चीज़ अब करनी चाहिए और पास्ट को फाइनली लेट गो कर देना चाहिए। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, और ये करने से कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में सूदिंग एनर्जी आ सकती है, पीसफुल एनवायरनमेंट बिल्ड हो सकता है, आप लोगों के बीच में हैप्पी टाइम वापस आ सकता है, ठीक है। और आपके और अपने बीच में थोड़ा काइंड एनर्जी को लेकर आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ना बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को जज करने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जा रहे हो, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा, मैं केमिस्ट्री नहीं बोलूँगी, मैं अंडरस्टैंडिंग बोलूँगी, बिल्ड करनी चाहिए आपके पर्सन को, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। वी हैव न्यू लव, ठीक है। तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि एक नए तरीके से नया चैप्टर इस रिश्ते में उनको स्टार्ट करना चाहिए आपके साथ। एंड ये भी है कि ये जब वो पास्ट को लेट गो करते हैं, चाहे उनकी लाइफ का कोई पास्ट है या चाहे आपकी लाइफ का कोई पास्ट है, जब आप पास्ट को लेट गो करते हो तो आप लोग दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी एक जो है ना बहुत ही प्यारी सी दुनिया बिल्ड कर सकते हो, ऐसा इस इंसान को लगता है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। द मिल्क एंड हनी, फॉर श्योर मिल्क एंड हनी जो है ना वो बहुत मतलब अबंडेंस की एनर्जी है। रेनबो देख रहे हो आप, कलरफुल लाइफ की एनर्जी है। एंड इस इंसान होता है कि इस इंसान को अपनी जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है वो एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए, ईगो को लेट गो कर देना चाहिए, और इस रिश्ते में थोड़ा काइंड हो जाना चाहिए, थोड़ा हम्बल हो जाना चाहिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना ईगो के चक्कर में चीज़ों को खराब कर दें, ठीक है। देन वी हैव द लवर्स एनर्जी। लेट्स चेक लवर्स क्यों है यहाँ पर। मुझे बहुत हद तक कम्युनिकेशन नज़र आता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि लवर्स कार्ड से आपके पर्सन जो है ना जो ऑप्शंस वगैरह हैं उनसे हो सकता है अपने आप को, अब जैसे ऑप्शंस इन द सेंस ये नहीं कि अभी एट प्रेजेंट कोई ऑप्शन है, ऑप्शन इन द सेंस कि पास्ट में कोई ऑप्शन था पर अब वो नहीं है इनके साथ। जब वो अब नहीं है इनके साथ तो इनको ये लग रहा है कि जब वो पास्ट का पर्सन मेरे साथ आज है नहीं तो मैं अपने आज को क्यों खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल उसी के बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन जो है ना किसी भी ऑप्शन को जो पास्ट में था जो आज है उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ब्लेस्ड एनर्जी भी आई है। और इस इंसान को लगता है कि आपका और इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता बन रहा है ये ब्लेस्ड है, ये रिश्ता जो है ना सिक्योर है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है वो मैरिज तक इस रिश्ते को ले जाना चाह रहे हैं, या क्योंकि वीनस एनर्जी आ रही है तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपको पाकर एज अ स्पाउस एज अ पार्टनर बहुत ब्लेस्ड है। ओके, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। यस, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो उस चीज़ को या तो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है। अभी जैसे मान लो अब आप एक इंसान की लाइफ में थे, उसने आपको वैल्यू नहीं किया क्योंकि उस इंसान को आपके लिए जो फीलिंग्स थी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या उसको पता ही नहीं था कि फीलिंग्स हैं भी सही। बट अभी उस इंसान को अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपके लिए समझ आ पा रही हैं, और अगर कोई था भी सही इनकी लाइफ में तब भी ये उससे मूव ऑन होकर
आपके बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं, क्योंकि ब्लेस्ड कार्ड यहाँ पर आ गया है जिसने ये बता दिया कि भाई आपके साथ इस इंसान का एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है और ये आपके लिए बहुत ट्रू फील करने लगे हैं या करते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर कोई कितने भी ऑप्शंस रहे हो, मैंने शुरू में भी कहा टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस जो भी रही हो, उनसे ये कहीं ना कहीं थोड़ा आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि टेलीपैथिकली भी आप जुड़े हुए हो, ठीक है। बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे, ठीक है, और बहुत हद तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली अबाउट आपका अपना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपके और अपने रिश्ते के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर बताता है कि ये ज़रूर है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, जिसके बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या आप जिस बारे में इनसे कम मतलब डिसअपॉइंटेड थे उस बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई मेजर डिसीजन बनाना चाहते हैं आपके लिए, और मैंने मैस्कुलाइन एनर्जी में पहले ही बोला था कि हो सकता है ये पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी में है, तो थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर दिखती है क्योंकि चैरियट कार्ड आया था, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं क्योंकि चैरियट कार्ड आया था। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये आपसे किसी तरीके का ना क्लियर कम्युनिकेशन करके चीज़ों में पीस मेंटेन करना चाहते हैं, रिश्ते में पीस मेंटेन करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ या तो अवेयरनेस आई है या कुछ चीज़ें पता लगी हैं, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए बर्ड्स यहाँ शो करे गए हैं, इस कार्ड में भी बर्ड है और इसमें भी बर्ड्स हैं। तो ये हो सकता है क्लियर कम्युनिकेट करके या तो खुद फ्री होना चाह रहे हैं कि भाई ये अंदर गिल्टी कॉन्शियस रह रहे हैं तो इनको फ्री हो जाएंगे आपसे जब बात कर लेंगे, तो या फिर आपको स्टक रखने से अच्छा है कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर लें ताकि आप फ्री हो पाएँ, ठीक है। ये ऊर्जा है और कम्युनिकेशन तो फिर से दिखता है क्योंकि यहाँ फिर से नंबर 5 आ गया, नंबर 23 है यहाँ पर, नंबर 5 की ऊर्जा आ गई है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है फ्री करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करके। हो सकता है क्लोजर नहीं दिया आप दोनों एक दूसरे को तो क्लोजर चाह रहे हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते को न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं, पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप रखना चाहते हो रिश्ता तो हो सकता है ये इंसान आगे तक कैरी ऑन करना चाहते हैं रिश्ता और आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं। आप नहीं रखना चाहते तो ये आपको क्लोजर देना चाहते हैं या आपसे खुद क्लोजर चाहते हैं ताकि ये फ्री हो पाए, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, गिल्टी कॉन्शियस है और ये बहुत सारी बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आती है। मुझे पीस कार्ड से फॉर श्योर ऐसा दिखता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे हार्ट्स हैं, तो ये हो सकता है अपनी बात वगैरह रख के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करके आपसे जो है ना जो भी अभी डिसअपॉइंटमेंट है उसमें क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ओके। ये ऊर्जा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं तो रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, बट अगर आपने दूरियां बनाई है तो हो सकता है कि ये इंसान एक एक्शन, एक एक लास्ट चांस, हो सकता है एक इनिशिएटिव ये लेना चाह रहे हैं ताकि पता चल जाए कि फाइनली क्या आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, कुछ ऐसा है यहाँ, ओके। बिकॉज यहाँ पर ऐसा है, ये तो वर्क मतलब वर्क करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर बिकॉज ऑफ दैट पीस एनर्जी, क्योंकि पीस एनर्जी जो है वो यही है कि हाँ एक इंसान आपको मैसेज करके, कांटेक्ट करके, कम्युनिकेट करके वापस से इस रिश्ते में कितना वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना या डिसअपॉइंटमेंट्स को, है ना, क्लियर करना, कुछ ऐसा है यहाँ, ओके। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन एक रोमांटिक साइकिल वापस स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और ये इंसान ना, आप कह सकते हो कि जैसे वो होता है ना, आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना, आपकी तरफ आना, आपके लिए रोमांटिक जेस्चर्स, आपके लिए स्टेटस लगाना, आपके लिए स्टोरीज लगाना, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ओके। नाइट ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। ट्रुथ बी टोल्ड, तो मैंने अभी अभी बोला कि हो सकता है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जब मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रही थी, तो है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कार्ड आ गया है यहाँ। ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंड अगेन नंबर 5 फिर से यहाँ पर है, नंबर 14 से यहाँ नंबर 5 की ऊर्जा बनती है। बहुत सारे हार्ट्स यहाँ पर भी हैं और अभी यहाँ पीस के कार्ड में भी बहुत सारे हार्ट्स थे, जहाँ मैंने बोला था कि हो सकता है आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके चीज़ों में पीस लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि भाई देखो, आउल है, ठीक है। तो आउल क्या है? आउल है बहुत ही दूर तक का सोच लेना, बहुत ही दूर तक का देख लेना, बहुत ही ज़्यादा एक विजनरी कह लो, वाइज कह लो, है ना, लॉन्ग रन का सोचना। और
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी ऐसा ही है, वो भी आज को देखकर कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बहुत दूर तक का सोचकर डिसीजन लेता है। तो इन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि इनको आपसे एक्सप्रेस करना है, इनको आपके सामने अपनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रखनी है, इनको आपका टाइम स्पेंड करना है, इनको अपना सच बताना है, इनको आपका सच जानना है, ठीक है। ये एनर्जी है, इनको अपना मास्क नहीं अब वो पहने रखना, इनको वो जो मास्क के पीछे का इंसान है वो रिवील करना है आपके सामने। हो सकता है बहुत रोमांटिक है, बट सिचुएशंस के हालात के हिसाब से थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। एंड देन वी हैव मेक द एफर्ट्स। हा हा हा, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मैसेज आ सकता है, कॉन्टेक्ट आ सकता है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। गाइडेड, गाइडेड। अभी यहाँ मैंने अवेयरनेस की बात करी थी किंग ऑफ स्वॉर्ड से, कि हो सकता है इनको लग रहा है कि इनको ये कर लेना चाहिए, इनको वो इनिशिएट ले लेना चाहिए, क्योंकि पीस जो कार्ड आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है बर्ड, और वहाँ पे मैंने बर्ड की बात करी थी। हो सकता है इन सिस्टर्स के थ्रू इनको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्स के थ्रू इनको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके, कि इनको आपकी तरफ, और गाइडेड से ये आउल से भी गाइडेड एनर्जी है। अभी मैं विजडम की बात कर रही हूँ, वो विजडम इनको मिल रही है कि इनको आपको एक्सप्रेस करने चाहिए अपने जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूंगी, दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू फिल कलर्स इन दिस रिलेशनशिप, एंड फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स से ऐसा नजर आता है कि ये शून्य से चीजें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। शून्य से मतलब कि ये नहीं है कि शादी हुई भी है तो शादी दोबारा होगी या ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेंडशिप पे आ रहे हो। शून्य से मतलब कि ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई खत्म, वापस ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करते हैं, वापस से बातचीत करना शुरू करते हैं, वापस से मैसेजेस है ना एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा ताकि थोड़ा लाइटर साइड आ जाए आप लोगों के बीच में ना। हो सकता है बिल्कुल ही बैंड बज गई है, अभी ये नहीं चाह रही ख़त्म करना, ठीक है, चीज़ों को, ऐसी एनर्जी है। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्ट होता है ना कि भाई ये हो ही नहीं सकता, बट इसको मैनिफेस्टेशन से हम पूरा करके देखेंगे, वो एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बिटवीन द वर्ड्स, देखो मैंने कहा ना, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल आप कहोगी दोबारा से मैरिज हो रही है, दोबारा से रिलेशनशिप बिल्ड, नहीं, धीरे धीरे इस डार्क एनर्जी से इस कलरफुल दुनिया की तरफ जाना। ये भी कलर्स ही कर रहा है, वो कैनवास पर कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहा है, तो वापस से वो कलर फिल करना, वापस से बोरियत सी जो हो गई है ना जिंदगी, उसमें वापस से कलर्स। और यहाँ पर ना मुझे लगता है बहुत स्वीट, बहुत रीगल रॉयल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, या होता है ना कि एक भाई ये डिग्निटी है, ठीक है ना, ये रिस्पेक्ट तो चाहिए, इतनी बाउंड्रीज तो मेरी हैं, कुछ ऐसा है यहाँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ ना क्राउन है, मुझे इस क्राउन पे बार बार नजर आ रही है, तो उनको पता है कि आप सेटल फॉर नेक्स्ट वाला तो नहीं हो, आप ऐसी सेटल हो जाओ वो तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो उनको है कि उनको आपके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वॉक कर रहा है, जो ये फ्लेमिंगो है, ये वॉक कर रहा है आगे की तरफ, और पेजेस भी जो है एक्शन इनिशिएट की बात करते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई कांटेक्ट मैसेज करना, ऐसा सोच रहे हैं आज के दिन। फाइनेंसेस एंड करियर, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से प्रॉब्लम आई हुई है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टेटस गैप है, जहाँ पर मैंने क्या कहा कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये जोड़ी बन जाए, या ये मैरिज हो जाए, या ये यूनियन हो जाए, या ये चीज़ें चेंज हो जाएं, टावर मोमेंट आ जाए, ये अनएक्सपेक्टेड है। बट ऐसा होता है ना, सोसाइटी टर्म्स की वजह से नहीं आ सकते एक साथ, या और कोई प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मानेगी, या फिर हो सकता है कि एज गैप है, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो ही नहीं सकता मैम, आप कैसे कह रहे हो? जो नहीं हो सकता उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है। सो हो सकता है आपके पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंसिस बहुत बड़ी एक इशू है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी पे चल रहे हैं, तो ये उसमें जॉब ढूंढना, एजुकेशन बढ़ाना अपनी, या बहुत सीरियस होकर अपने काम में ध्यान देना, ये चीज़ें आ गई थी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप शायद इनसे दूर हो गए, या देखो पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, मैं इतना डेप्थ में तो नहीं जाऊंगी, बट कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने दूरियां बनाई, तो वहां पर वो इंसान उस चीज़ पर अभी काम कर रहा है, ठीक है।
एंड जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनको लगता है कि डेस्टिनी में अगर है ना, अगर डेस्टिनी ने हमें मिलाया है, अगर डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है, तो ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। मेरा सामने जो पर्सन है वो रिसीविंग मोड पर आएगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, चीज़ें ठीक कर लूँगी, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जैसे ये अपने कारमास भी अच्छे कर रहे हैं, ताकि इनका आपके और इनके बीच में जो प्रॉब्लम आया है वो अच्छे कारमास की वजह से ठीक हो जाए। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। यहाँ कोई चांस, लक बाय चांस कुछ काम बन जाए, ठीक है, जैसे कहते हैं ऐसे लॉटरी लग जाए, तो कुछ ऐसा इनको कि अरे यार ये इंसान आ गया लाइफ में तो कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरी लाइफ में फॉर्चून आ जाएगा, ऐसी एनर्जी। ट्रू लव इनकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसी एनर्जी। ठीक है, ये ऊर्जा दिखी यहाँ पर। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो वही है कि डेस्टाइंड हो तो ये रिश्ता बनेगा। इनका बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं ये यूनिवर्स पर। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर है। माय गॉड, वी हैव सोलमेट कार्ड अनफोल्ड हो गया ये अपने आप ही, मैं कार्ड शफल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ इनको लगता है कि अगर डेस्टिनी ने मिलाया है तो डेस्टिनी वापस से साथ लेकर आएगी आप दोनों को। 555 बहुत दिख रहा है क्या आजकल आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ है। और अगेन सी, यहाँ पर एक की होल है, यहाँ इनके हैंड में की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन। ठीक है, और ऐसा भी कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस इंसान को अभी समझ में आ रही हैं, समय के साथ समझ में आ रही हैं। ठीक है, और यस, मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी तरीके का ना यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है, ये यूनिवर्स का कमाल है कुछ, कि यूनिवर्स के थ्रू इस इंसान को आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वर्थ समझ में आ रही है। शायद वो नहीं समझ में आ रही थी, तो ये सब कुछ हुआ। ठीक है, वो ऑप्शन बीच में आए, वो चॉइसेस बीच में आई, वो लोग बीच में आए, वो गड़बड़ बीच में हुई। क्यों? ताकि आपका रियल साइड इस इंसान को समझ आ पाए, क्योंकि ये इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इनको लगता है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ है यहाँ पर। देखो आया ना सोलमेट, इनको लगता है कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो यूनिवर्स कमाल कर रहे हैं हम लोगों के बीच में। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। फ्लर्ट, अभी अभी मैं बोल रही थी ना कि लाइटर साइड थोड़ा लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि हो सकता है कि सीधा डायरेक्ट जब ये आपसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट जब ये आपको अप्रोच करते हैं, तो शायद चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। धीरे धीरे थोड़ा फ्रेंडशिप और फ्लर्ट, ये थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। जस्ट और 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 2, तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे इस रिश्ते को वापस से, हाँ, कम टू द एज, वापस से, मतलब आप कह सकते हो कि वो पॉइजन वाली एनर्जी से, वो कन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी से, वो नेगेटिविटी वाली एनर्जी से ये मतलब राइज अप होना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए आप लोगों के बीच में। फुल मून आया हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी कम टू द एज है, मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि रातों रात कुछ अलग हो रहा है ऐसा। ठीक है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर, तो एक दूसरे को थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से जो है ना डील करना, समझना, ये ऊर्जा यहाँ दिखती है। और फ्लर्ट कार्ड से तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा फ्लर्टी मैसेजेस करना, थोड़ा फ्लर्ट आपके साथ करना, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चेज करना, ऐसा कुछ आपको दिखे। ठीक है, या ये ऐसा सोच रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ओके, एंड यहाँ क्या है, यहाँ है मैसेज इन अ बॉटल, तो मैसेज करने के लिए, ये देखो मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं आपको। ओके, हो सकता है कोई छोटा मोटा फॉरवर्डेड सा मैसेज ही आ जाए आपको, और फिर ये आपका रिस्पॉन्स चेक करना चाहें कि आप किस माइंडसेट में हो। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। नहीं, पहले तो देखते हैं ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज सिर्फ ये है कि रिलेशनशिप जो है सिर्फ रिलेशनशिप तक ही है, ये उससे आगे नहीं जा रहा, मतलब कि मैरिज पे नहीं जा रहा, या फैमिली नहीं मानेगी, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान अपने घर में बात नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि एक इंसान इसको टर्न ही नहीं करना चाह रहा है, एक इंसान इसको सिर्फ ऐसे ही चलाना चाह रहा है। तो कुछ ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, कोई और इंसान आया जो आप दोनों के बीच में आ गया, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। जैसे मान लो इनकी मैरिज हो गई, या इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, या फिर एंगेजमेंट हो गई, या फिर मैरिज फिक्स हो गई, या फिर कोई और थर्ड पर्सन आ गया जिन्होंने आप दोनों का अच्छा वाला रिश्ता खराब कर दिया, या ऑनेस्टी नहीं रही, मतलब सीधी बात ऑनेस्टी ही नहीं रही आपस में। ये ब्लॉकेजेस आई हैं, अभी भी चल रही हैं, और ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी वर्थ वैल्यू सिखाने के लिए ही समझाई जा रही हैं, सब लेसन है उनके।
क्योंकि जो यहाँ एस आया है ना, ये जो एस आया है, ये देखो यहाँ पर पेजेस की तरह एस है, ठीक है ना, जैसे पेजेस जो होते हैं उसकी तरह एस है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो अभी दिखाते हैं आपको, कार्ड कहाँ गया, देखो यहाँ पे भी बच्चा दिखाया गया है, पेज की एनर्जी में भी, इसमें भी बच्चा ही दिखाया गया, पर ये एस की एनर्जी है ना। तो ये जो बच्चे हैं ये लर्निंग स्टेज है ना, तो आपके पर्सन को कुछ सिखाया गया है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, पर्सन ऑन योर माइंड, इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन बस थोड़ा मैं बोलूँगी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं है। कॉन्टैक्ट मैसेज आपको 8 दिनों में भी आ सकता है, 1 मंथ में भी आ सकता है। वी हैव फूल कार्ड, इट्स अ येस कि आ सकता है कॉन्टैक्ट विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, आपको कॉन्टैक्ट जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, डिस्टेंस खत्म हो सकता है और आपके पर्सन रिस्क ले सकते हैं। मैंने अभी अभी बोला ब्लॉक फील कर रहे हैं तो वो रिस्क ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। आई थिंक मैंने इंटेंशंस नहीं चेक करी, कर दूँ इंटेंशंस चेक। चलो आप भी क्या याद रखोगे, इंटेंशंस चेक कर देते हैं। क्या इंटेंशंस है इस इंसान की, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हर्मिट, द टेम्परेंस। इस रिश्ते को बनाए रखना, मेच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को कैरी ऑन चलते रहना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिखा। हाँ ये ज़रूर दिखता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को बहुत परफेक्शन से चलाना चाहते हैं। परफेक्शन पता क्या होती है, परफेक्शन ये है कि ऐसे नहीं ऐसा रहना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे रहना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए, वो नहीं ये होना चाहिए। थोड़ा ये मतलब अगर कुछ भी चल रहा है ना तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ये नहीं यार ऐसा सही नहीं रहता है, ये तो गलत है, ये चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में ना, तो उसको आपके पर्सन बड़ा परफेक्शन से चलाना चाहते हैं, ठीक है। और इंटेंशंस भी यही है कि आप दोनों को हील होने का टाइम देना चाहते हैं। वो खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी स्पेस देना चाहते हैं, आप भी हील हो। बट ये ऐसे रहेंगे, ये नहीं कहूँगी कि मैं सारा का सारा आपकी तरफ है, ऐसा नहीं दिखता है। ये ज़रूर है कि इनका अपना साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मतलब बैलेंस रखेंगे रिश्ते को ऐसा। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। कोई है जो थोड़ा इगोस्टिक है, कोई है जो खुद में बहुत व्यस्त रहता है, कोई है जिसका ज़्यादा ध्यान खुद के करियर में, खुद की ईगो में, खुद का थोड़ा सा मैं में चला जाता है, ठीक है। और वी हैव जस्टिस कार्ड, कुछ लोगों के लिए दोनों कार्मिक हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखता है कि कोई इनके बहुत अच्छे लाइफस्टाइल से, इनकी ब्यूटी से, इनके पैसे से अट्रैक्टेड है, जो इनकी लाइफ में है, जिनकी मतलब इनकी वजह से उस इंसान की लाइफ चल रही है, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। या उस इंसान की वजह से इनकी लाइफ चल रही है, कुछ यहाँ ज़रूर है, क्योंकि फाइनेंसेस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली, आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर की फैमिली ना मुझे थोड़ा जिद्दी टाइप दिखी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, वो इसको बिल्ड तो करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन जो तो चाह रहे हैं, ऐसी मना नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, रिकंसिलेशन तो चाह रहे हैं, बट उनके कुछ टर्म्स कंडीशन हैं कि या तो वो कुछ नहीं करना चाहते या फिर उनकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप जानते होगे, आपको पता होगा, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कोई है बहुत जिद्दी, कोई है जिसका शेडो साइड उसको दिखता ही नहीं है। एक्शन में है 6 ऑफ कॉइंस एंड द एम्परर। मैं अगर बोलूँ कि कॉन्टेक्ट क्या एक्शन है, एक्शन 6 ऑफ कॉइंस है, मतलब वो चाह तो रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट होकर चीज़ें ठीक हो जाएं, बट खुद की साइड से कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, ढीठ है, जिद्दी हैं, वो हार नहीं मानने वाले। तो अभी मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है, ठीक है। वो कुछ उनकी हैं अपनी ना, देखो यहाँ पर पेपर दिख रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग है उनकी, जिसमें वो चाहते हैं कि भाई उनकी भी बात को सुना जाए, कुछ है यहाँ पर ऐसा। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। गो द डिस्टेंस है,
अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करो। अभी वो मान लो आप भाग रहे हो एक रेस में, अभी फाइनल लाइन आपकी फिनिशिंग लाइन नहीं आई है अभी, है ना, फिनिशिंग पॉइंट नहीं आया है अभी, अभी रास्ता है, अभी चल रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, अभी वो फिनिशिंग पॉइंट आना बाकी है, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मैं कांटेक्ट कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, मैं बात कर लूँ, ये नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।